जय मसीह की दोस्तों, यीशु आपको प्यार करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आज का जो टॉपिक है वो बहुत खूबसूरत टॉपिक है। आज हम बात करेंगे उपवास के विषय में कि कैसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और रियल में हमें कैसे उपवास करना चाहिए जिससे वो उपवास परमेश्वर को भाए। इसके लिए मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा। अगर आप यशायाह की पुस्तक पढ़ोगे 58:5 पढ़ोगे तो वचन कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। यहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो उपवास ये है कि जिसमें मनुष्य खुद को दीन करे। प्रभु की स्तुति हो। तो यहाँ दीनता का अर्थ क्या है, किस प्रकार की दीनता परमेश्वर चाहते हैं। अगर आप लूका की पुस्तक पढ़ोगे 18 अध्याय और 9 से 14 तक वचन पढ़ोगे, वहाँ यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, एक फरीसी के विषय में और दूसरा था वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति। वचन कहता है कि जो फरीसी था उसने इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मैं इस पापी और चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ। मैं अपनी कमाई का 10वांश देता हूँ और हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ। वो चुंगी लेने वाले और पापी ने इस प्रकार से प्रार्थना की, ईश्वर की ओर अपनी नज़र भी उठानी न चाहिए और छाती पीट कर उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और यीशु ने कहा कि ये चुंगी ले असली घर स्वर्ग जा पाया। इस दुष्टांत के पहले कुछ वचन पढ़ोगे तो वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये दुष्टांत उन लोगों के विषय में कहा जो अपने आप को धर्मी समझते थे और सामने वाले को पापी और बुरा व्यक्ति समझते थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो व्यक्ति विनम्रता से अपनी धार्मिकता को प्रकट करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ही अपने असली घर स्वर्ग जाने देते हैं। तो यहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं, तो इसी प्रकार की विनम्रता के विषय में बोल रहे हैं। जब आप उपवास रखते हो तो आपका स्वभाव प्रभु के सामने दीन होना चाहिए। आपको ये बात अपने दिल में, अपने हृदय में पूरी रीति से बसा लेनी चाहिए कि ये धार्मिकता जो मुझे मिली है ये मेरे कर्मों से नहीं मिली है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपना खून बहाया और मेरे लिए अपनी जान दी। वो बेइज्जत हुए, उनको कीले ठोके गए, उनका पंजर भेजा गया, उनकी कब्र पे कोड़े मारे गए, उनको पूरी रीति से लज्जित किया गया, उन्हें दोषी ठहराया गया। आज मैं धर्मी गिना गया हूँ। अगर आज मुझे परमेश्वर पिता के सामने प्रार्थना करने का भी साहस है तो सिर्फ ये इस कारण है कि यीशु ने मेरे लिए सब कुछ सहा है। तो ये धार्मिकता जो मुझे मिली है, जिस धार्मिकता के कारण आज मैं जीवित हूँ, तो ये सिर्फ यीशु के कारण है, उस कुर्बानी के कारण है। और जो धर्म के काम मैं करता हूँ वो सब मैले चित्रों के समान है। अब ऐसे समझकर जब चलते हो और यही बात प्रार्थना में प्रभु को बार बार बोलते हो, हे प्रभु मैं अपने कर्मों से धर्मी नहीं हूँ, मेरा कोई भी कर्म ऐसा नहीं कि मैं तेरे सामने खड़ा रह सकूं, कि मेरे कर्म सब मैले चित्रों के समान ही गिने जाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के लहू के लिए जो मेरे लिए अवेलेबल हुआ और मुझे धोकर शुद्ध किया और तेरी संतान होने का अनुग्रह दिया। तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की ओर दृष्टि करते हैं और ऐसी प्रार्थना पे वो कान लगाते हैं, जैसे वो अपने वचन में भी इस प्रकार से कहते हैं। अगर आप यशायाह की पुस्तक पढ़ोगे 66:2 पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हाँ, परमेश्वर दीन और खेदित मन के व्यक्ति की ओर ही दृष्टि करते हैं जो अपने हृदय में दीन है, उनका हृदय खेदित है, कुछ गलती उनसे हुई है, कोई पाप उनसे हुआ है, तो वो अहंकार नहीं कर रहे हैं कि मुझे कौन रोकेगा। वो अपने मन में खेदित है, प्रभु मुझसे हो गया है, लेकिन मैं तुझे वायदा करता हूँ मैं आगे से इस चीज़ को कभी नहीं करूँगा, इस बार मुझे प्रभु तू माफ़ कर दे। जब आप खेदित मन से और दीन होते हो प्रभु के सामने, तो ऐसे उपवास को प्रभु सराहते हैं और ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर सराहते हैं। ये तो बात हो गई उपवास के विषय में। अब बात करते हैं कि खाने पीने के विषय में, उपवास में क्या खाना चाहिए और क्या ना खाना चाहिए। अगर आप प्रेरितों की पुस्तक पढ़ोगे और 9:9 पढ़ोगे तो वह वचन कहता है कि पौलुस ने उपवास रखा। तो वचन कहता है ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया। तो अगर आप उपवास रख रहे हो, आप कोशिश कीजिए आप कुछ ना खाओ ना कुछ पियो, जिससे आपका पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित हो। कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे दिल में कभी चाय पीनी है, अभी खाना खाना है, अभी पानी पीना है, तो हम इसमें ही लगे रहते हैं जैसे बाकी दिन हम लोग करते रहते हैं। लेकिन अगर हम पूरी रीति से बिना खाने के बिना पानी के उपवास रखेंगे तो हम पूरी रीति से प्रभु को समर्पित होंगे। हमारा पूरा ध्यान उपवास पे और प्रभु यीशु मसीह पे होगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब इस प्रकार से उपवास कर सकते हो।